त्रिभुज एबीसी में, ये बाबू 8.1 के पहला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में जिसका बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। बेटा ए हाला मत करो, बी क्या है, समकोण है, और AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। बाबू एक बार ध्यान दे लो, निम्न लिखित का क्या ज्ञात करे, मान ज्ञात करे, यही ना। क्वेश्चन को एक बार समझो, त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। क्वेश्चन को समझ लो, त्रिभुज एबीसी में बी का है समकोण। समकोण बोले तो बी को कहाँ रखना है, एकदम सीधे राइट एंगल पर। कहां पर रखना है, राइट एंगल पर। ये वाला होगा बी समकोण, मतलब 90 डिग्री का है। और बी जब यहाँ पर बोलिए रहा है बी है, तो इधर ए मान लिया जाए, इधर सी मान लिया जाए। एक बार देखो, एबीसी में जिसका बी समकोण है, क्या है, समकोण, तो बेटा ए बी हो गया कितना, 24 सेंटीमीटर। बीसी बोले तो 7 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए, कर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कर्ण। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला बोलिए साइन, साइन ए कॉस, दूसरा साइन सी कॉस सी। देखो वही वाला सवाल है ना, पहले कर्ण ज्ञात करेंगे तभी ना ज्ञात होगा। तो सबसे पहले बेटा लिखेंगे, दिया है त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, क्वेश्चन को समझिए, दिया है त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है तथा ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर। अच्छा बताओ यहां तो अब क्या करना है, तो हम यहां लिखेंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस का नियम याद है, पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय से। तो बेटा पाइथागोरस जो परिमेय होता है वो क्या होता है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पता होता है, पाइथागोरस परिमेय लिखवाए हैं, कर्ण के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो बेटा इसमें हमको AC निकालना है। क्या निकालना है, AC स्क्वायर निकालना है। तो AB का वैल्यू रख दिया जाए। AB का वैल्यू कितना है, 24, और BC के वैल्यू कितना है, 7। 24 के स्क्वायर कर लेना 576, 7 के स्क्वायर कर लेना 49, कितना होगा 49। तो इस प्रकार से हम जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ दो 625 होता है। तो आप लोग बेटा वर्ग याद कर लेना, हम बोले थे ना कि इसमें वर्ग याद कर लेना। इधर स्क्वायर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, क्या में हो जाएगा, रूट में। तो 625 का जब बोलेंगे तो 625 का क्या होता है, 25, यानी 625 का जब रूट निकालिएगा कितना होता है। तो अगर तुम लोग को नहीं निकालने आ रहा है तो इधर ध्यान दो, 625 को तोड़ दो ऐसे, 2 से नहीं टूटेगा, 3 से नहीं टूटेगा, 5 से टूटेगा, 125 दान में। इसको तोड़ोगे 25 दान में टूटेगा, इसको 5 दान में। तो कितने जोड़ा लगेगा, यानी कि 5 के दो जोड़ा है, तो एगो दूगो में एगो 5, दूगो में एगो 5, कितना हो गया 25। चलिए तो इस प्रकार से बेटा हमारा AC का वैल्यू कितना हो गया 25। उतार लो इसको, मिटका दे इधर। AC का मान हमारे पास कितना आ गया, 25 आ गया। जल्दी उतारो। किसी को कहीं पूछना है इसमें क्या पूछोगे, कहीं से यही पढ़ रहे हो। चलो पहला क्वेश्चन बेटा, दो क्वेश्चन है। पहला है साइन ए, दूसरा है कॉस ए, यही ना जी, साइन ए कॉस
ए। इसमें दो गो क्वेश्चन, हर टॉपिक में दो गो क्वेश्चन है, तो एक बार ध्यान से समझो बाबू, उतार के उसको, नहीं तो फिर ताकते के ताकते रह जाओगे, निकल जाएगा। तो साइन थीटा बराबर बाबू बोले तो लंब बटा कर्ण। तो बताओ हम अभी कर्ण ज्ञात किया है क्या? कर्ण कितना आया था? अब खोजना है किसको? लंब को। कैसे खोजा जाएगा, कैसे खोजा जाएगा? ए बात मत करो, समझो। कर्ण कैसे खोजा जाएगा? यहां बेटा कोण ए की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? कोण ए के। किसकी बात हो रही है? कोण ए के। तो ए के सामने वाला भुजा जस्ट क्या कहलाता है? लंब कहलाता है। तो इस बार लंब कौन हो गया? लंब कौन हो गया? तो ये क्या हो गया? आधार हो गया। जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो गया? समझ गए? जब एक लंब हो जाता तो आधार तो दूसरा होगा, कौन हमेशा कौन रहेगा। तो ये साइन ए लंब हो गया। कौन लंब हो गया? 7। चलिए अब इस वाला में देखिए कॉस ए, तो कॉस ए बराबर बेटा होता है आधार बटा कर्ण। तो अब आप बताओ, कर्ण तो हमेशा वही होता है 25। अब बात होगी कि सर आधार कौन हो गया? सर जब ये लंब हो गया, ये बच गया, ये आधार हो गया। क्या हो गया? आधार। तो देख लेना दूसरा के आंसर इतना आया होगा, 7 बटा 25, 24 बटा 25। दूसरा क्वेश्चन, साइन सी कॉस सी, साइन सी कॉस सी। अब बेटा इधर ध्यान दो, साइन थीटा बराबर, सूत्र एकदम राइट लेना है, भले ही मान बदल देना है अतु के अनुसार, आधार बटा कर्ण। तो बाबू इधर ध्यान दे लो, साइन सी बोल दिया आपने, लंब कौन हो गया? तो दोनों के थोड़ा भैया कर्ण के मान रख लेते हैं, 25 इसमें भी रख लेते हैं, 25 इसमें भी रख लेते हैं। जो अब साइन सी बोल रहा है बेटा, क्या बोल रहा है? सी बोल रहा है। तो सी के सामने के भुजा क्या कहलाती है? सी के सामने के भुजा, उस पर लंब डाल दी तो ये लंब हो गई। क्या हो गई? लंब। इस पर हम कल फिर सवाल, आज जितना पढ़ा रहे कल फिर सवाल बनवाएंगे, देख लेना। 24। अब बताओ, जब बेटा ये हमारा लंब हो गया तो बच गया जो क्या हो गया? आधार हो गया। जो बच गया वो क्या हो गया? आधार हो गया। मतलब आधार ऐसे भी कह सकते हैं, जिस कोण के बात हो रही है वो लंब हो गया, और जिस कोण की बात, मतलब इस कोण का बात हो गया तो ये कर्ण हो गया। तो सब जान रहा है, इस कोण का बात नहीं हो रहा है तो ये आधार हो गया। क्या हो गया? आधार हो गया। तो बताओ हमारे पास आंसर क्या हो गया? 7 बटा 25। देख लेना आंसर इतना आया है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर लौटते हैं। तो बेटा क्वेश्चन को एकदम समझ रहे हैं, जिस त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण था, सही बात है, ले लिया गया। ऊपर हेडिंग नहीं डाले हो कि 8.1 का है, बाद में डालोगे कल किताब में से सवाल ही भूला जाएगा। चलिए मिटा देना। दूसरा क्वेश्चन बोलो बेटा। आप लोग आकृति बोल दो। बेटा देखो इसमें एक त्रिभुज दिया है जिसका नाम है पी क्यू। क्वेश्चन नंबर 2, इसको मिटका दिया जाए। ये त्रिभुज बेटा है पी क्यू आर, है ना? बताओ इधर मान कौन दिया है? क्या इसमें पी क्यू बराबर और पी आर 13 सेंटीमीटर। बाबू ध्यान देना, ऐसे दे दिया है। तो बताओ आपको क्या चाहिए अभी? सर आधार चाहिए, निकाल सकते हो आप लोग। तो देखो थोड़ा सवाल बोल दो इसमें। तो यहाँ सबसे पहले क्या दिया है? ये बोलो, ये बोलो, सवाल बोलो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है आकृति, आकृति 8.13 में tan P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करे, यही ना?
बाबू क्वेश्चन को एक बार समझ लो। तो देखिए इसमें आकृति दे दिया है, हमें चाहिए क्यू आर। क्या चाहिए? क्यू आर। तो दो तरीका से निकाल सकते हैं, पाइथागोरस से भी, उससे भी। तो ये तो हमारा समकोण हो ही गया 90 डिग्री के एकदम जस्ट। तो आइए इधर बढ़ते हैं, हल करते हैं थोड़ा इसमें। देखो tan P चाहिए और cot R को घटा देना है इसमें से ना। तो बेटा क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। हमारे पास इसमें क्या चाहिए? आधार चाहिए। क्या चाहिए? तो ये आधार है ना जी। आधार का फॉर्मूला लगा लो, बताओ क्या होता है आधार बराबर? आधार बराबर बेटा होता है अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। सही बात है। तो बताओ बेटा कर्ण कितना दिया है? कर्ण ये हो गया, ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया। तो बताओ कर्ण कितना है? 13, लंब कितना है? 12। 13 का कर दीजिए 1 6 9, 13 के 2 बार गुणा कर दो 1 6 9 आएगा, 12 के गुणा कर दो 144 आएगा। घटा दो बेटा 25 आएगा। 25 से कितना होगा? 5। तो इस प्रकार हमारा आधार का मान कितना हो गया? आधार का मान 5। तो यहां क्या रख लिया जाए? 5। सही बात है। चलिए अब थोड़ा मान को भी ज्ञात कर रहे थे बेटा। बोल रहा है tan P cot R, tan P माइनस cot R। तो बेटा याद रखो इधर tan P बोल रहा है ना, तो tan थीटा बराबर लंब बटा कौन बोला, फिर कौन बोला, फिर बोला, रुक cot R ये आधार बटा लंब होता है। क्या होता है? आधार बटा। बाबू एक एक बात को समझो थोड़ा। tan P बोल रहा है, क्या बोल रहा है? tan P। बेटा P बोला तो लंब 5 हो गया, P बोला तो लंब 5 हो गया, जो बच गया वो आधार हो गया। तो लिखेंगे 5/12। अब इधर बोलो, इधर cot R बोल रहा है। बेटा R बोल दिया तो लंब तो अब हाई हो गया। क्या हो गया? लंब ही हो गया। तो इसमें आधार बटा लंब बोल रहा है, तो लंब तो नीचे ना रखा जाएगा। इसमें तो लंब नीचे है। देखो इसमें तो लंब नीचे है, ये लंब हो गया, आधार कौन हो गया? 5। तो बेटा बताओ 5 में से 5 गया 0, 12। इसका आंसर 0 आएगा। किसी को दिक्कत है तो पूछो। सब मुड़ी हिला रहा है, बनवा देगा बोर्ड पर। अभी बोला गया छौंका जाओगे। उधर के बोल रहे हैं न, कहां से आया पूछ सकते हो आप लोग। नहीं पूछोगे तो हम तो उड़ने के लिए तैयार हैं। आगे वाला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए मिटका दिया जाए। क्या हो, कहीं पूछे के बा? समझ में आई ला? कैसे दोनों में 5/12 आ गए बताओ तो। हाँ कैसे 5/12 आ गया दोनों में? चेंजिंग हो गया ना। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन में बेटा थोड़ा बताओ। ये सब सवाल तो आपको पढ़ाई दिए हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा? यदि साइन A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात करें। बेटा देखो ये सब सवाल तुम लोग को कहिए से पढ़ा रहे थे। cos A tan A का क्या ज्ञात करे? मान। हाँ बेटा बना के रखते हो, ये मत सोचो कि एक बार पढ़ लिए तो बुरा। जितना जिसमें रमिएगा उतना ही ठीक रहिएगा। देखिए यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A tan A का मान ज्ञात करें। चलिए बेटा हम एक त्रिभुज पहले बनाइए। त्रिभुज का नाम रखिए ABC। त्रिभुज का नाम क्या रखिए? ABC। बेटा एकदम सोचो, आप पहले दिमाग से सोचो कि क्या बोल रहा है। बेटा साइन A बोल रहा है ना, इधर आ जाओ, बोर्ड पर आंख लगा लो, निगाहें दौड़ा लो। देखो A हो गया, ये हो गया B, ये हो गया C। तो बेटा बताओ क्या दिया है हमारे पास? हल में क्या दिया है? पहले इसे लिखना है ना आपको। दिया है साइन A बराबर 3/4।
तो बेटा लंब हो गया ये, वो कण हो गया नीचे वाला, सही बात है। लंब हो गया ये, कण हो गया ये। तो आप बताओ जब ए पूछ रहा है, ए पूछ रहा है तो ए लंब कौन हुआ? जब ए पूछ रहा है तो लंब कौन हुआ? नीचे यहां पर। जब कण है तो कण तो हमेशा ये वाला होता है, कोई दिक्कत? लंब कैसे पता चला कि ये वाला? हमेशा आपके सर आप लंब ये बता रहे थे, तो बेटा पूछ रहा है ना, साइन सी देता तो लंब इसको रखते, साइन ए बोल रहा है तो लंब इसको रख दिए। चलिए अब हमको क्या ज्ञात करना है? आधार। क्या ज्ञात करना है? आधार। बेटा आधार का फॉर्मूला मालूम है ना आपको? के स्क्वायर माइनस एल के स्क्वायर। के बोले तो 4 के स्क्वायर, एल बोले तो कौन, तो 5 बोल दी। 4 के 16, इसका 9, बेटा रूट 7। आधार के मान कितना आ गया? तो बताओ अब तो ये निकलेगा नहीं, इसका वर्गमूल 7 के कहा निकलेगा? निकलेगा। क्या पूछ रहा है? कॉस ए पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू? कॉस ए। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कॉट। अब देखो ए सभी में है तो कोई मान चेंजिंग करने का नहीं। आप बताओ आपके ये कितना आ गया? आधार कितना आ गया? रूट 7 आ गया। रूट 7 ना? नहीं आ रहा तो बाबू कृपया करके पूछा करो कि सर कहां से आ गया, हम बताएंगे ना, भले ही क्लास थोड़ा कम चलेगा। तो बताओ बेटा आधार कौन है इसमें? आधार पहले देखो, जो आधार अभी ज्ञात किया है ना, कितना? रूट 7। और कौन पहले से दे दिया है 4। अगला क्वेश्चन बोल रहा है tan ए, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो देखो लंब पहले से दे रखा है, कितना है? 3। और आधार कितना है बाबू? आधार कौन तो नहीं बोल रहा है। चलिए ये भी क्वेश्चन बन गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझने का बात है खाली आप लोगों का। देखो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं बेटा? 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का क्या ज्ञात करे? मान ज्ञात करे। तो बेटा सबसे पहले हम हल में कैसे करेंगे इसको? देखो तो यहां लिखेंगे, दिया है 15 कॉट ए बराबर 8, तो बेटा इसको बदल दो। कॉट ए इधर 8 है, इधर 15 बटा में आ जाएगा। कल भी बताए थे ऐसे सवाल, बताए थे ना। तो आप बताओ हमारे पास क्या हो गया? कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो आधार आपका 8 हो गया, लंब 15 हो गया। कण चाहिए, क्या चाहिए? कण। तो कण के फॉर्मूला लगा लो बेटा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बात समझ गए आप? होगा। आप बता बेटा एल का वैल्यू बोले तो 15 के स्क्वायर, ए के स्क्वायर बोले तो 8 के स्क्वायर। 15 के कर लीजिए 200, 8 के 64, जोड़ दीजिए बेटा, कितना होगा? 5 और 9, बेटा ये बताओ कितना का है स्क्वायर? 17 का रूट है। कितना का है? 17 का स्क्वायर है। तो आपके कण कितना हुआ? कण बोले तो आपका कण कितना हो गया बेटा? 17 आ गया होगा ना? समझो इधर क्या पूछ रहा है? साइन ए। जब सभी में ए है, अगर सीट अगर पूछता तो हम अलग करते। साइन ए बोल रहा है तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कण। बाबू ध्यान दो इधर। आप बताओ लंब पहले से दे रखा है 15, कण कितना ज्ञात किया है? 17। सेक ए, सेक थीटा बराबर कण बटा आधार। कण दे रखा है 17, आधार दे रखा है 8। ये भी सवाल आपका बन गया। जल्दी करो, देखते हैं कितना सवाल कर लेते हैं। अभी आधा घंटा है, बहुत उड़ाएंगे। सेक थीटा बराबर 13/12। तो त्रिकोणमितीय सब इतनी करके दिखाओ तो कितने लोग कर लेते हैं? अरे बाप रे, हम कोई अभी चालू होने वाला है। तो सभी त्रिकोण मितीय अनुपातों को ज्ञात करे। अनुपातों को क्या करे? ज्ञात करे। बाबू
इस बार त्रिकोणमिति में एकदम कोशिश करना कि 100% 100 नंबर ले जाए, जब यह टेस्ट होगा। तो सेक थीटा बराबर दे दिया है, तो बाकी बच गया 5 गो। कितना बच गया? 5 गो। सेक थीटा के छोड़ के बाकी 5 को सूत्र निकाल लो सूत्र पर। कैसे करोगे? सेक थीटा बराबर क्या होता है बाबू? सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, तो बेटा होता है कर्ण बटा आधार। तो चाहिए लंब ना हो बाबू, क्या चाहिए हमको? कर्ण बटा आधार। तो सभी अनुपात के लिए लंब जरूरी है कि नहीं जरूरी है? तो बेटा निकालो लंब। लंब बराबर अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। तो कर्ण कितना दे रखा है? 13। आधार कितना दे दिया है? 12। 13 के कर लीजिए 1 6 9 169। 12 के 100 घटाइए 25 बचा। 25 बोले तो 5। लंब कितना हो गया बाबू? 5। लिख लेते हैं लंब बराबर 5। तो निकालिए सभी अनुपात। कौन कौन बच गया आपके? साइन बच गया, साइन थीटा बच गया, टेन थीटा बच गया, कोस थीटा बच गया, सेक तो दिया है, कौशिक बच गया, कॉट बच गया। सभी के निकाल लो। साइन थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, कौशिक थीटा, कॉट थीटा। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, आधार बटा कर्ण, कर्ण बटा लंब, आधार बटा लंब। निकाल लो बेटा। आपके पास तीनों चीज है, कर्ण है, आधार है, लंब है। हो गया ना? सीधा बैठो बाबू, सीधा बैठो, नस ढील हो जाएगी। साइन थीटा बोले तो लंब बटा कर्ण। तो बेटा बता दो लंब कौन है इसमें? लंब ज्ञात कर चुके हैं 5। कर्ण कितना है? 13। लंब बटा आधार, लंब है 5, आधार है 12। देखो इधर बेटा, आधार बटा कर्ण 12/13, कौशिक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो कर्ण है 13, लंब है 5। अगर कॉट थीटा बोले तो 12/5। आंसर हो गया आपका त्रिकोणमितीय सभी अनुपात। तो समझो, यदि कोण ए और कोण बी कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, cos A बराबर cos B, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कोण A बराबर तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B बराबर है ना? ऐसे प्रूव करना है। चलिए, cos A cos B दे रखा है बेटा, डायग्राम बनाते हैं। इसमें कह रहा है कि कोण ए भी न्यून कोण है, कोण बी भी न्यून कोण है, तो कोण सी कुछ नहीं है, सम कोण। सी कोण, ये न्यून कोण जब दो को कहिए रहा है कि न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, सम कोण मतलब 90 डिग्री के बराबर। तो कहिए रहा है, आ जा क्वेश्चन को दौड़ चलते हैं। तो बेटा दिखाना है कि कोण ए कोण बी क्या है? न्यून कोण है। समझ गए? तो सबसे पहले देखिए, इसमें दिया है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कौन कोण है? न्यून कोण है। जहां cos A बराबर cos B, तो हमें प्रूव करके लाना है कोण A बराबर कोण B एक न्यून कोण होगा। किस स्थिति में भैया वो न्यून कोण होगा? सोचो, कोण A के भुजा इस पे और कोण B के भुजा इस पे,
बराबर होगा पता लगेगा न्यून कोण। आप तो इतना तो हमारा दिया कि जो 90 डिग्री के सामने होता है वो हमेशा कर्ण होता है। अगर कहने का मतलब है कि हमारा एसी भुजा कोण बी पर पड़ जाए और बीसी भुजा कोण ए पर पड़ जाए तो न्यून कोण हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। आओ इस स्थिति में देखते हैं। तो बेटा सबसे पहले बताओ cos थीटा बराबर क्या होता है। सबसे पहले याद रखो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में cos, और cos थीटा बराबर इसके बराबर भी होता है आधार बटा में। बात को समझिएगा, होता है। तो यहां बोल रहा है cos a, बेटा cos a बोल दिया तो ये आपका हो गया लंब, क्या हो गया लंब, और cos b बोल दिया तो ये हो गया लंब। तो सबसे पहले cos a बोल रहा है, क्या बोल रहा है cos a। तो आप बताओ cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो हमारा जो कर्ण होगा वो हमेशा क्या होगा ए बी क्या होगा कर्ण, और इसमें भी क्या होगा ए बी कर्ण होगा। होगा कि नहीं होगा, दोनों स्थिति में ए बी कर्ण होगा। बात समझो। अब इधर देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है, खाली समझने लायक है। अब cos क्या बोल रहा है, cos a बोल रहा था, क्या बोल रहा था cos a। तो बताओ जब a लंब डाला इस पर तो ये तो हमारा लंब हो गया और जो बच गया वो आधार हो गया। तो इसमें आधार कौन हो गया AC, क्या हो गया AC। अब इसमें बोल रहा है cos b बोला तो लंब ये हो गया, ये क्या हो गया आधार। तो आधार को लिखा जाता है ना, तो यहां पर क्या हो जाए BC। तो बेटा AB कट गया तो हमारे पास क्या बचा AC बराबर BC। AC जो है आपका AC कोण B के न्यून कोण है, सामने के भुजा है, और जो कोण BC है वो कोण A के सामने के भुजा है कि नहीं है। तो इसी प्रकार से ये दोनों बराबर है, तो हम लिखेंगे अतः कोण A और कोण B एक का न्यून कोण है, एक न्यून कोण है। ऐसा विधि बताएंगे कि आसान से कर लीजिएगा आप लोग। पहला देखिए, दूसरा तो ऐसा ही हल हो गया, यहाँ कॉट दे रखा था ना, कोण लिखा गया। अब देखिए थोड़ा यहाँ कॉट थीटा। बाबू ध्यान दो, पहला का आंसर दूसरा का आंसर तो ऐसा ही लग रहा है कि सर कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो सर इसका कर लीजिए। बेटा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो बाबू कॉट के मान 7/8 दिया है तो हम भी 7/8 के स्क्वायर कर लेंगे, क्या के 7/8 के। तो आंसर करना होगा 7 7 49 8 8 64। इसका तो आंसर एकदम क्लियर फिक्स हो गया। अब दूसरा के देखो, इसका भी इतना ही आंसर आएगा। आप दिखाते हैं कैसे, दो विधि से बनाएंगे हम, दोनों में जो अच्छा लगे। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। बाबू ध्यान से 1 माइनस कॉस थीटा। आप बताओ, आप पढ़े हो सर्वसमीका विधि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यानी आपके होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि एक एक के गुणा कीजिएगा एक स्क्वायर होगा, साइन साइन के गुणा कीजिएगा साइन स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। नीचे भी एकदम जस्ट वही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 मिनट थोड़ा देख रहे हैं कि कहा ले, बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस, आप ध्यान दीजिए, एकदम ध्यान दीजिए। दो तरीके से बताएंगे, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग एक और सूत्र याद रखिए, देखिए आपके पास कॉट थीटा बराबर जो होता है ना, वो होता है कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, और tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। आप लोग एकदम केयर नहीं कीजिएगा, होता है फॉर्मूला, देख लीजिए, है ना, उस वाला में नहीं है, उस वाला में होगा। देखिए इधर बेटा फॉर्मूला, इधर देखो tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में cos थीटा, और cos थीटा बराबर cos थीटा बटा साइन थीटा। हम रूल करवा देते, देखो कैसे,
याद रखो साइन थीटा के सूत्र क्या होता है, लंब बटा कॉड। कॉस थीटा के सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा का होता है आधार बटा कॉड। तो बताओ कॉड कॉड कट गया तो क्या बचा, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार किसका है, tan के। इसमें भी सूत्र निकाल लो, कॉस थीटा के फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आधार बटा कॉड। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कॉड। तो कॉड कॉड कटा तो क्या बचा, आधार बटा लंब। ऐसे निकालो, फॉर्मूला निकालने सीखो। आओ इधर आ जाओ, झांक लो तनी एक बार। देखिए बेटा एक बार उसको देखिए। आप बताओ हमारा सूत्र क्या है, कॉट थीटा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। इसका फॉर्मूला है कॉट थीटा, यहां पर भी देखो एकदम वही है, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो यहां पर भी देख सकते हो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, कॉट थीटा करो या कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा करो। तो ये दोनों को हम काटते हैं तो हमारे पास बचता है कॉट स्क्वायर थीटा, नहीं बचेगा। हालांकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं था तो ये वाला है, अब यहाँ पर स्क्वायर है तो ये वाला होगा। इसका भी आंसर 7/49 आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। यही वाला तो सवालिया है, ये ऐसे भी बना सकते हो, 7/8 की स्क्वायर कर लो, 7×7 = 48, इसका भी आ गया। आप बड़का विधि से बनाते हैं, हालांकि इस विधि से मतलब नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा कौन जाने, वो तो हमारा पास ना उतना दिमाग है, कि तबिया में जाएगा तो उतना दिमाग नहीं है। पता हो तो नहीं, हमरो के देखे तो रुको रुको, आई दादा सवाल नहीं दिख रहा है, चलिए दिखेगा। चलिए आइए अब बड़का विधि से चलते हैं, वो भी उतार लीजिए। यहाँ बेटा ऑब्जेक्टिव में टिक मारने का काम आएगा, एकदम ऑब्जेक्टिव में टिक मारने का ये विधि काम आएगा। आइए इधर, अब बताइए हमारे पास इधर दिया है कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा सही, आधार बटा लंब होता है। तो क्या निकालना है, कॉड। अब क्या होता था गुरुजी, निजी करके भारी कर रहे हैं, लग तो रहा होगा। हाँ बहुत हो जाएगा, कौन नंबर नहीं देगा, ले आना खींच के बिहार बोर्ड से, कौन नंबर नहीं देगा, ऐसे भी नंबर देगा, ऐसे भी देख लो। आप कड़ के निकाल लो बेटा, कड़ के होता है लंब बटा आधार 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। लेकिन इसको थोड़ा बड़ी भारी बनाना पड़ेगा, देखो 8 × 8 = 64, 7 × 7 = 49। कड़ के निकालिएगा तो नहीं टूटेगा, 113 होगा। और दादा ये तो कड़ है ना, आगे भाग गया, कैसे होगा, आओ कैसे होगा। लंब 8, ये मिटका रहे इसको, तो हाँ तब पिछुएले रह लू तू, आ जा बेटा इधर। देखो हम यहां से सूत्र लिखे थे 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा, नीचे कर दिए थे 1 - cos स्क्वायर थीटा कर दिए थे। चलिए अब यहां से ये सूत्र काम आएगा, अब इस वाला नियम से बना रहे ना, अभी उतारा लो जाता ना। चलो इधर बेटा देखो 1 - sin थीटा बराबर लंब बटा में कड़ के स्क्वायर, सही बात है। 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर आधार बटे कड़ के स्क्वायर। दोनों विधि देख लो ताकि कहीं आपको दिक्कत ना हो, मान लीजिए वो विधि याद नहीं आ गया, ये विधि याद आ जाएगा जी। तो बेटा आप बताओ, यहां लिखेंगे 1 - लंब कितना है 8 है, कड़ कितना है बाबू √113, √100 1 - आधार कितना है बाबू 7 है, ये कड़ कितना है √100। आ जाइए इधर, उसी के पीछे बनाए 1 - 8 की स्क्वायर कर लीजिए 64 बटा में √113 के 113 होगा, बटा में 1 - 7 × 7 = 49 बटा में √113 तो 113 होगा ना, 133 नहीं 113। अब इधर देखिए बटा पे जोड़, अंशु बटा पे जोड़ आपको नहीं आता है, कल घबरा दी थी। देखिए इसका एलसीएम निकालिए 113 होगा, इससे गुणा कीजिए 113। कभी भी ऐसा स्थिति में होता तो 33 से गुणा कर लो,
नीचे बाबू ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर भी होगा 113 माइनस 49। अरे बाबू होगा, समझ गए? अब इसको मिटकार दे। अच्छा बताओ, इसमें से घटा देंगे हमारे पास क्या बचेगा? इसमें से 113 में से 64 घटा दो बेटा, 49 बचेगा। कितना बचेगा? 49 बचेगा। हो 113 में से 49 घटा दो, 64 बचेगा। कितना बचेगा? 64। तो बेटा 113 हम कहा बताए, नीचे नीचे से उड़ा दो, नीचे नीचे से 49 बटा, बताइए शीतल आपका कौन विधि है? यही वाला है, हम जाने थे कि सब यही विधि बनाएगा। चलिए आंसर आ गया, देखो दोनों। आप उस विधि से भी बना सकते हो, इस विधि से बना सकते हो। जल्दी करो तो देखते हैं टाइम। बोलो तो बेटा क्वेश्चन नंबर 8, यदि ए बाबू बात मत करो, 3 कॉट ए बराबर, कौन बात कर रहा है जी? 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉस स्क्वायर बेटा ये कर रहा है कि है या नहीं, बराबर है या, कर लीजिए। तो बेटा इधर हल में लिखेंगे कॉट ए बराबर 4/3, यानी कि हमारे पास क्या हो गया? अब उसमें कॉस में तो चाहिए, तो बेटा आपके पास आधार भी हो गया, लंब भी हो गया, कड़ चाहिए, आओ निकाल लेते हैं। तो सब जा रहा है कि 5 आएगा, 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर हमेशा कितना आता है? 5 के स्क्वायर। कड़ कितना है बेटा? 5 आया। तो आइए शक मत जांच लिया जाए। तो बेटा हाँ जांच रहे हैं, देखो दिया है, जांच करना है बेटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा प्रूव करना है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक साथ दोनों चला देना। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जांच करके लाना है, यानी देखना है कि दोनों बराबर है कि नहीं है। तो आप इधर बेटा कर लेते हैं 1 माइनस टेन थीटा, टेन थीटा के होगा लंब बटा आधार, तो इसको तो डायरेक्ट पलट लो, आधार बटा लंब है, तो यहाँ टेन थीटा है तो लंब बटा आधार, तो 3/4 के स्क्वायर। क्या हो गया बेटा? 3 बटा, नीचे भी हो जाएगा 3/4 के स्क्वायर। बताओ होगा कि नहीं होगा? समझे कहां से आया है? साइन कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब, तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो पलट लो इसी को, पलट लो, लंब बटा आधार ऊपर कर लो, नहीं हो जाएगा? इधर देखो, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कड़, दिमाग में रखो, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कड़, आधार कितना दिया है? 4, कड़ कितना दिया है? 5, माइनस साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, लंब है 3, ये 5। तो बेटा यहां पर करेंगे 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, इधर करेंगे 16/25 माइनस 9/25। ध्यान दो मेरे बाबू, 16 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा? 7 बचेगा। मिटका रहे इधर, देखिए इधर देखो बेटा, इसके नीचे 1 रख दो, इसके भी नीचे 1 रख दो, तुलना करो, बटा पे जोड़ बना। 16 एकम 16, 16 माइनस 9, नीचे हो गया 16 प्लस 9, इधर कौन है? 16/9, बटा पे जोड़ बना दो, एलसीएम 25 होगा, 16 माइनस 9 होगा। देख लो बेटा, 16 से 16 क्या कर दो? कैंसिल। बताओ 16 में से 9 गया
7, बच गया 16, 9 जोड़ दो 25। इधर भी देखो 16 में से 9 गया 7, 7/25 है, बराबर है ना, प्रूव्ड। LHS बराबर RHS प्रूव्ड है, ठीक है।